मरुधरा का महामंच, सियासत और समाज के मजे हुए महान नायक, देखिए शख्सियत, सिर्फ मरुधरा टाइम्स पर। नमस्कार, मैं मोंटी राठौर और मरुधरा के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज पहुंचे हैं श्री चित्रकूट धाम पुष्कर, और आज की हमारी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे चित्रकूट धाम पुष्कर के उपासक संत श्री पाठक जी महाराज। चित्रकूट धाम पुष्कर धार्मिक एवं आस्था का एक विशेष केंद्र है जो गुजरातियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्री चित्रकूट धाम पुष्कर के मुख्य उपासक हैं संत श्री पाठक जी महाराज। पाठक जी महाराज, मरुधरा के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत एवं बहुत आपका भी स्वागत। चित्रकूट धाम में आपकी पूरी टीम का खूब खूब स्वागत। महाराज, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपसे आपके निजी जीवन और जीवन परिचय के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ और आध्यात्म के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लोकाभिरामम रणगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरत्तमुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नरूपहरि महामोहतम पुंज जास बचन रविकर्णिकर गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई शिव बिरंच विष्णु की में होई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणी शंकरो शंकराचार्य। वैसे जो आपका प्रश्न है कि मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, मैं कहूँगा हर मनुष्य की यात्रा उस परमात्मा से शुरू होती है। जी, हम शिव से ही आए हैं, हमारे भीतर भी शिव है, उसे हमें जगाना है और हमें शिव में ही विलीन होना है। जी। एकमात्र जीवन यात्रा जो मैं सीखा हूँ, जो समझा हूँ, जो मेरे अनुभव में है। जी। बाकी बात रही इस पंचमहाभूत शरीर की, तो ये शरीर की जन्मभूमि मेरी मातृभूमि, मेरी विद्या भूमि, मेरी गुरु भूमि गुजरात है। जी। मैं मूलतः गुजरात अहमदाबाद का हूँ। जी। वहीं मेरा बचपन बीता। एक गुजरात में पंचमहाल है, डिस्ट्रिक्ट है, जी। उसका एक देहाती गांव जी। शहरा, उसमें मेरी जन्म हुआ। जी। फिर पला पोसा बड़ा हुआ जी। अहमदाबाद में। जी। मेरी विद्या भूमि भी अहमदाबाद, जी। कुछ समय डाकोर रही मेरी। जी। उसके बाद मेरी गुरु भूमि की हम बात करें, गुरु स्थान, वो भी गुजरात है। जी। मेरी अध्यात्म क्षेत्र की अगर बात करें तो मेरा अध्यात्म भूमि जो मैं कहता हूँ तपोभूमि, वो है हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ से लेके बद्रीनाथ तक। जी। उस चार धाम के बीच मैंने मेरे जीवन की अध्यात्म की यात्रा खूब की। जी। और वहीं से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। जी। गुरुदेव, स्कूली शिक्षा, आपने कहा कि गुजरात में आप पले बढ़े और आपके जीवन की शुरुआत, आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि गुजरात रही है। गुजरात से आपने स्कूली शिक्षा ली और अध्यात्म के क्षेत्र में आने का विचार या मानस आपका कैसे, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, अध्यात्म यात्रा जहाँ तक है, अध्यात्म यात्रा तो एक जन्मों जन्म की यात्रा है। जी। हम ये कहें कि कोई चमत्कार हो गया और मैं अध्यात्म की ओर मिट गया, ये नहीं हो सकता। जी। एक वातावरण चाहिए, उसे एक एनवायरनमेंट होता है। जी। जो जी। मुझे बचपन से मेरे अपने ही परिवार में मिला है। जी। हाँ, ये बात सत्य है कि अहमदाबाद में रहा हूँ मैं, पढ़ा हूँ मैं। मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा, जी, ये सारे एक बिजनेसमैन थे। ऑल वेयर इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। जी। बचपन से मैंने देखा भी है
हमारे घर में ये परंपरा थी, लेकिन इन बिजनेसमैन के होते हुए भी मेरे घर में बचपन से अध्यात्म फला फूला है, क्योंकि मेरे परदादा की परंपरा है ये। जी हमारे परदादा की अगर परंपरा देखे तो पेटलाद में एक गांव है हमारा गुजरात का सुप्रसिद्ध, जी उसमें हमारी पाठशाला थी संस्कृत की, जी जहाँ मेरे दादा परदादा संस्कृत पढ़ाया करते थे। जी बच्चों को चंडी पाठ वेद अपने के रुचाए अपने हाथ से लिखकर नित्य दीक्षा देते थे। जी एक परंपरा थी मेरे घर में। अध्यात्म मैंने बचपन से देखा है जी और मेरा सौभाग्य रहा जी कि पूज्य पाठ डोंगरे बाबा हमारे भागवत 16 विद्यापीठ के दादाजी, जी ऐसे कई संतों का जी मुझे सानिध्य बचपन से प्राप्त हुआ। जी और मेरी दादी बचपन में ही मेरी उंगली पकड़ के मुझे पूज्य पाठ डोंगरे बापा की कथा में ले जाया करते थे। जी तो घर का एक वातावरण था जी जो बचपन से मुझे मिला। जी और मैं सच कहूँ तो मेरी पढ़ाई, ये व्यवहारिक पढ़ाई जो मैंने की, जी। उसके साथ साथ अध्यात्म की पढ़ाई नहीं, लेकिन अध्यात्म का आहार मुझे बचपन से प्राप्त हुआ है। जी और यही कारण है कि मेरी रुचि सदैव बचपन से अध्यात्म में रही। जी मैं जब अपने कारोबार में था, मुझे याद है मैं सुबह उठ के अपना रूटीन करके ऑफिस जाना, बिजनेस करना, शाम को आके फिर स्नान करके यही लिबास में आना, यज्ञ करना, एक रूटीन था मेरा। तो अध्यात्म बचपन से प्राप्त हुआ मेरी। और बहुत छोटी उम्र में मेरे सदगुरु की परम कृपा रही, उनका अनुग्रह रहा मुझ पर, जी जिसके कारण मेरी रुचि को और वेग मिला और मैं अध्यात्म की इस दिशा में चल पड़ा। गुरुदेव, चित्रकूट धाम पुष्कर जो है वो अभी आध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। गुरु महिमा की यहाँ एक विशेष परंपरा है। आप अपने गुरु के बारे में और आज की युवा पीढ़ी को गुरु शिष्य परंपरा के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरा अध्यात्म को, मैं हमने अध्यात्म की व्याख्या शायद परिभाषा ठीक से नहीं करी। हमारा आजकल जो एक बना अध्यात्म मतलब तिलक करना, जी ये शॉल ले लेना, जी। माला ले ली मैंने। जी अध्यात्म वेश नहीं, लिबास नहीं, जी। ये स्वभाव है। जी अध्यात्म व्यक्ति के स्वभाव में होना चाहिए, मैं इस दृढ़ से मानता जी। हूँ। आप पैंट शर्ट में भी संत हो, जी संत स्वभाव है, जी अध्यात्म स्वभाव है। जी। मैं युवाओं से, मेरे साथ यहाँ इस चित्रकूट धाम में हमारा मेन संदेश यही है, जी। अध्यात्म स्वभाव में लाओ। बिल्कुल गुरुदेव, आपकी बात को मैं काटना भी चाहूंगा। आप बता रहे हैं आंतरिक मन, क्योंकि गीता के 8वें अध्याय में कहा भी गया है कि आपका आंतरिक मन, जो मन से निकली हुई बात है, वही अध्यात्म है। तो उसका एक छोटा सा वर्णन जो आप अपने श्रीमुख से पाठकों को, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अध्यात्म सही में क्या है, क्योंकि आज के परिवेश में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता हुआ हमारे हिंदुस्तान का युवा कहीं भटक सा गया है, क्योंकि हमारा अध्यात्म ये नहीं सिखाता है। तो आज के युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? पूरा हमारा अध्यात्म विज्ञान से भरपूर भरा हुआ है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक साथ चलने वाली चीज है। हमारा अध्यात्म में स्पष्ट हूं, यहां से मेरा मैसेज बिल्कुल ये है, मैं अध्यात्म को वैज्ञानिक ढंग से यहां से पेश करता हूं। जी क्योंकि बिना विज्ञान अध्यात्म नहीं चलेगा, अध्यात्म के बिना विज्ञान नहीं चल सकता। जी। ये दोनों पूरक है साहब। जी ये दो पटरी है जिस पर हमारी जीवन की गाड़ी चलती है। जी इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे किसी ने पूछा कि आप तिलक ये जो करते हो, तिलक क्यों करते हो? जी तिलक का मतलब कि आज के बच्चे पूछते हैं, जी बिल्कुल। आज के बच्चों का सवाल कि तिलक जरूरी है। जी मैं अभी एक संस्कृति स्कूल में जो यहाँ पर है, वहाँ एक बच्चों से मैं जाया करता हूँ बच्चों से मिलने, जी तो वहाँ मैंने परिभाषा की थी। जी एक पत्रकार महोदय ने मुझे पूछा भी था जी कि महाराज जी आपको ये मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? जी तो मैंने कहा था, 2 टुक कहा था, जी बिना एडिट किए ये मेरा जवाब रखना भाई। जी जी ये मेरा मेकअप नहीं, ये मेरा वेकअप है साहब। और ये तिलक नहीं, ये मेरा त्रिलक है, त्रिपुंड शिव का। जी। बेस्ट लक, बेटर लक
एंड गुड लक। जी। अध्यात्म हमें ये चीजें सिखाता है। हम बिल्कुल उलझ चुके हैं अध्यात्म में। जी अध्यात्म उलझने की बात ही नहीं है, अध्यात्म सुलझाता है। जी उसे हमें प्रैक्टिकल वे में लेना है। जी। जैसे आज मैं बच्चों को कहता हूँ कि एक हमारे घर में एक बचपन से हम सुनते आए कि संध्या के समय ही होता है, तो बोले झाड़ू मत निकालो। जी क्यों? तो बोले लक्ष्मी घर से चली जाती है। जी संध्या के समय में झाड़ू लगाते हो तो लक्ष्मी चली जाती है। जी मैंने सवाल पूछा, शाम को झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी चली जाती है, जी। रात को पिज्जा खाने जाते हो तो लक्ष्मी जेब से नहीं जाती, मॉल में घूमने जाते हो तो लक्ष्मी नहीं जाती रात को। जी ये इसको हमें बहुत प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। ये उस समय की परिभाषा है जब हमारे पास लाइट की सुविधा नहीं थी, छोटे छोटे दीपक करके हम जी रहे थे। जी इसलिए हमारे यहाँ परंपरा आई कि शाम को संध्या के समय से पहले भोजन कर लो, जी ताकि जब दीपक हो, जी मिट्टी के तेल का या अन्य तेल का जब दीपक घर में जलाया जाता जी। था, उसमें जो बैक्टीरिया आते वो आपके खाने के अंदर ना गिर जाए। जी इसलिए उसको अध्यात्म से जोड़ दिया गया कि संध्या से पहले खा लो। जी धर्म से जो कोई जुड़ जाती है जी। तो एक्सेप्टेबल हो जाती है। जी ऐसे बोला कि भाई घर में झाड़ू मत मारो शाम को, जी। लक्ष्मी चली जाती जी। है। आप उस समय की बात करें जी जब दीपक थे हमारे पास, रोशनी की सुविधा नहीं थी, जी। तब हमारी जी भारतीय परंपरा अनुसार हमारी घर की जो गृहस्थ नारी थी, जी। सबसे बड़ी मेहनती नारी थी घर में। जी सुबह जल्दी उठना, घर का आंगन साफ करना, जी गायों को पानी पिलाना, चारा देना, दूध निकालना, जी घंटी से जी। गेहूं पेलना, आटा जी। लगाना, नाश्ता बनाना, आदमी काम पे जाता है उसको 2 रोटी बना के देना, जी बच्चों को नहलाना धुलाना, ये वो, ससुर को खाना खिलाना, दोपहर में खेत में भात लेके जाना, शाम को आना, वही रूटीन, बर्तन मांजना। जी। ये सारी काम जो औरतें, सबसे मेहनती औरत थी घर में। जी जी स्त्री शक्ति का जबरदस्त सम्मान है जी। हमारे भारतीय संस्कृति जी में। जी उस समय की आप नारी का पहनवेश देखो, खूब गहने पहनती थी। जी इतने काम करने में उसकी थोड़ी चुन्नी, कोई बुट्टी कुछ गिर गया हो, बाली गिर गई हो, जी और आप शाम को झाड़ू मारोगे, शाम को सनलाइट का अभाव है, दीपक में आपको दिखेगी नहीं चीज, जी। और घर से बाहर निकल जाएगी वो जी। चीज, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जोड़ दिया धर्म से कि शाम को झाड़ू मारने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। जी दिन में सनलाइट में झाड़ू मारोगे तो सोने तो वो की दिख चीज जाएगी। चमक जाएगी, आप जी। ले लोगे। जी। मेरे हिसाब से अध्यात्म ये है। अध्यात्म का हर पहलू प्रैक्टिकल है जी हमारे यहाँ, जी बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। जी। और मेरा ये मुख्य संदेश यहाँ से, चित्रकूट धाम से यही है। मैं स्कूलों में जाता हूँ, कई संस्थाओं में जाता हूँ, जी मेरा संदेश सतत ये है कि धर्म को केवल तिलक और धोती में मत बांधो। धर्म स्वभाव है, साधुता स्वभाव है, जी ये गुणवेश है, गणवेश नहीं है। जी गुरुदेव, कहा जाता है गुरु जो होते हैं वो प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। चित्रकूट धाम के माध्यम से क्या ऐसे समाज में जागृति के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी, मैं वापस कहूंगा कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतनी आकर्षित हो गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चित्रकूट धाम की ओर से आपके सानिध्य में क्या युवा पीढ़ी की जागृति के लिए कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं? बहुत कार्यक्रम होते हैं। मैं कई युवाओं के कार्यक्रम में जाता हूँ। युवा जो यहाँ के बहुत NGOs बच्चे चलाते हैं, उसमें मुझे बुलाते हैं। जी एनवायरनमेंट की जो हम बातें करें, तो जी। अभी जो पोल्यूशन के विरुद्ध में, जो नो प्लास्टिक, जी तो ऐसे सब जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जाता हूँ। स्कूलों में कई बच्चे बुलाते हैं मुझे, बच्चों के बीच में बहुत मुक्त होकर बैठता हूँ। जी। और मेरा प्रयास रहता है कि सहज जी और सरल तरीके से जी उनकी जो अध्यात्म की प्रश्नावली है, जी। या तो कहो एक उत्कुंठता है, जी। या तो कहो कि उनके कुछ संशय जी। है, वो किस वे में दूर करना। जी केवल चिल्लाना के पाश्चात्य की बहुत इफेक्ट हम पर आ गई है, बहुत आ गई है। मैं समझता हूँ एक लाइन है, उसे चिल्ला के मिटा के क्यों छोटी करूँ? मैं जी। अपनी अध्यात्म की लाइन इतनी बड़ी कर दूँ, मैं मेरे बच्चों को इतना अध्यात्म सिखा दूँ कि वो पाश्चात्य जगत की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। हम जी ये क्यों नहीं करते? चिल्लाने से ज्यादा जरूरत है हम हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, जी। हमारी वेदिक परंपरा को प्रैक्टिकल वे में आज के जीवन में कैसे फिट होती है, जी उस वे में उनको हम दे जी। दें। और यही प्रयास मेरा चित्रकूट धाम से होता है। जी। कई स्कूलों की आप देखिएगा, अभी तो लॉकडाउन की है, बाकी श्रावण में संडेज को आप देखो
स्कूल के बच्चे टूर लेके यहाँ आते हैं, जी यहाँ पिकनिक मनाने, मैं सबको इस हॉल में बिठाता हूँ जी। और ऐसी प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। बच्चों के जो सवाल होते हैं मैं प्रयास करता हूँ सरलता से जितना जवाब दे सकूँ मैं देता हूँ। मैं स्कूलों में जाता हूँ, गाँवों में जाता हूँ, और मैं खास करके जो मेरा मिशन है, जी मैं उन बस्तियों के बच्चों के पास जाता हूँ ज़्यादा, जहाँ लोग उसे तिरस्कृत कहते हैं, जहाँ लोग जाने से नहीं कहना चाहिए लेकिन अध्यात्म वाले लोग भी जाने से कतराते हैं। मैं उन बस्तियों में जाता हूँ, उनके बीच में जाके बैठता हूँ और उनके घर का बेधड़क कहता हूँ मैं भोजन भी करता हूँ, और उनके वहाँ से एक टिफ़िन में प्रसाद ला के मेरे हनुमान जी को मैं भोग भी लगाता हूँ। एक बहुत ही अच्छा संदेश चित्रकूट धाम के माध्यम से गुरुदेव के द्वारा दिया गया है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। विभिन्नतायाम एकता, हिंदुत्व की विशेषता। यानी गुरुदेव के माध्यम से जो कहा गया है कि आज ऊंच नीच, बड़े छोटे का जो भेदभाव है वो चित्रकूट धाम में ऐसा नहीं है कि एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ बैठकर भी संत श्री पाठक जी महाराज भोजन ग्रहण करते हैं, और जिन भगवान को भी ऊंच और नीच का दर्जा मानव जाति की ओर से दिया जाता है उसको परे रख करके भगवान को भी वही भोग अर्पण किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश पाठकों को दिया गया है। मैं आपको एक बात बताऊं इसी विषय पे। जी हम राम को मानते हैं जी हम राम के नाम के, राम के मंदिर के नाम से आंदोलन कर सकते हैं, जी। लेकिन राम ने जो मार्ग बताया, भीलों तक जाना, शबरी तक पहुंचना, जी उन तिरस्कृत तक पहुंचा मेरा राम। जी राम राज्य की स्थापना करने से पहले मेरे राम दर दर बन बन उन बस्तियों तक भटका, उन सबका स्वीकार किया। जी उन सबका स्वीकार करने के बाद इस देश के अंदर राम राज्य आया है। जी। राम राज्य की, अध्यात्म की ये नींव है साहब, सबका स्वीकार, जी यही मेरा सिद्धांत है। और आप आए हो यहाँ तो पढ़ के जाना। एक बोर्ड यहाँ लगा है, जी। एक बोर्ड यहाँ लगा है। जी। मैं 20 साल से ये बोर्ड जहाँ जाता हूँ वहाँ लगा के बैठता हूँ कि यहाँ पर कोई जाति पाति, कुल, धर्म, ऊंच नीच किसी भी भेदभाव नहीं जी। है। यहाँ केवल प्रेम और आस्था का जी। स्थान है। जी। दूसरा मैंने यहाँ लिख के रखा है, यहाँ पर कोई तांत्रिक, कोई चमत्कार, जी कोई ऐसी विद्या है जी। बिल्कुल अलाउ नहीं है, ना चर्चा अलाउ जी। है। मैं केवल शुद्ध और सात्विक भजन का ही मैं विश्वासी हूँ, और विश्वास, और मैं स्पष्ट हूँ, जी। विश्वास और भरोसा ही भजन है। जी बिल्कुल। गुरुदेव, चित्रकूट धाम पुष्कर के अंदर पूजन पद्धति से लेकर जो भी सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो गुजराती पंचांग के अनुसार ही आयोजित किए जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मेरा तो बड़ा सौभाग्य है साहब, मैं तीर्थ गुरु पुष्कराज की भूमि में बैठा हूँ। यहाँ श्रावण शुरू होता है, जी हो गया है। जी। गुजरात का श्रावण शुरू होना बाकी है साहब, क्योंकि हमारे यहाँ पद्धति एकम से अमावस्या तक महीना गिना जाता है। जी। यहाँ पूर्णिमा से पूर्णिमा तक गिनते हैं जी यहाँ पर। जी। तो मेरा तो विशेष है। इस जी। चित्रकूट धाम में श्रावण 1.5 महीने का हो जाता है, जी। तो मैं 1.5 महीना उत्सव मनाता हूँ। जी। हाँ, दोनों संस्कृति को मिलाता हूँ। मूलत्व गुजरात का हूँ, मूलत्व शरीर गुजराती है, जी। संस्कार गुजराती है, इसलिए गुजराती परंपरा और पंचांग जो बचपन से हमारे जीवन शैली रही है वो मैंने अपनाई है। लेकिन यहाँ की भी जो वार त्यौहार उत्सव उसका भी हम उतना ही सम्मान करते हैं, क्योंकि गुजरात का गुजराती परंपरा भी है, जी निभाते हम यहाँ पर जी। उसी पूजा पद्धति। लेकिन जिस प्रदेश में रह रहे हैं, जी। जिस भूमि पर मैं रहा हूँ जी वो भूमि भी मेरी है, जी और इस भूमि का भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए यहाँ की भी जो कोई परंपरा है वार त्यौहार उत्सव की, वो भी हम उतने ही सम्मान से इस चित्रकूट धाम में मनाते हैं। जी। गुरुदेव, चित्रकूट धाम के कौन से मुख्य कार्यक्रम है जो यहाँ के विशेष होते हैं, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिसमें श्रद्धालु काफी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा सबसे लेते बड़ा जो यहाँ का महोत्सव है, आप देख रहे हो यहाँ 11 फुट का शिवलिंग है, जी इसमें हनुमान जी विराजित है। जी और यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव जो हम मनाते हैं वो है महाशिवरात्रि। जी और उस दिन किसी प्रकार की कोई भी जाति पाति कुल धर्म ऊंच नीच के भेदभाव बिना सभी को
अंदर जाके इस 11 फुट के शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का बिल्कुल निशुल्क मौका दिया जाता है। जी। कोई टिकट पास नहीं है, बिल्कुल जी। प्रवेश निशुल्क है, सबको एंट्री मिलती है, जाते हैं, अभिषेक करते हैं। और खास विशेष महाशिवरात्रि के दिन ठीक शाम को 6 बजे इस 11 फुट के शिवलिंग और हनुमान जी पे यहाँ भस्म स्नान आरती होती है, जिसको देखने के लिए ना केवल राजस्थान, इस पुष्कर अजमेर के आसपास राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। उन जी। सबकी यहाँ रहने की व्यवस्था, जहाँ जहाँ से बाहर से मेहमान आते हैं, जी। श्रद्धालु उनकी व्यवस्था होती जी। है। पूरा दिन उत्सव होता है और जी। शाम को ठीक 6 बजे जी। यहाँ भस्म स्नान आरती होती है। और मैंने शायद राजस्थान में ही एकमात्र ऐसा स्थान है जी। जहाँ भस्म आरती होती है, और वो देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दूसरा, ये पूरा श्रावण मास का है, जी। यहाँ अभिषेक होते हैं, जी। कोई भी आता है, यहाँ लोग शस्त्रधारा करते हैं, गोटे करने आते हैं। जी। तीसरा, यहाँ पर गुजराती परंपरा की जो बात है उस जी। अनुसार दीपावली से पहले जी। धनतेरस के दिन जी। यहाँ लक्ष्मी पूजन होता है। उस जी। दिन सारे भक्तजन यहाँ आते हैं, यहाँ जी। श्रीयंत्र की पूजा करवाई जाती है, जी। और वही श्रीयंत्र उनको प्रसाद के रूप में यहाँ से दिया जाता है। जी। ऐसे हम नवरात्रि में हमारे मानस के पाठ होते हैं, जी। लेकिन मुख्यत्व हमारा महाशिवरात्रि, जी। हनुमान जयंती, जी। हनुमान जी का प्रागट्य, उस दिन यहाँ 56 भोग होते हैं। जी। शिवरात्रि भोलेनाथ की भस्म आरती, जी। हनुमान जयंती, और विशेष में गुरु पूर्णिमा हम हमारी गुरु परंपरा को निभाते हुए जी। यहाँ मनाते हैं। जी, यानी मुख्य रूप से उज्जैन के बाद यदि कहा जाए राजस्थान के अंदर तो श्री चित्रकूट धाम पुष्कर ही है जहां पे भस्म आरती का आयोजन किया जाता है, जो मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र रहा जाता है। गुरुदेव, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, धर्म को श्रद्धा से देखे, अंधश्रद्धा से नहीं। धर्म में श्रद्धा रखे, स्पर्धा नहीं। आज बहुत दुर्भाग्य है कि हम धर्म में भी स्पर्धा करते हैं साहब। इसने यह आयोजन किया तो मैं इससे बढ़कर कैसा करूं? नहीं नहीं जी। धर्म श्रद्धा का विषय है, स्पर्धा का विषय नहीं। जी। धर्म श्रद्धा से करे, स्पर्धा से नहीं। धर्म विश्वास से करे, आस्था से करे। क्योंकि मेरी अंधश्रद्धा में, चमत्कारों में बिल्कुल पता नहीं क्यों बचपन से आस्था नहीं है। मैं ईश्वर के साक्षात्कार में मानता हूँ, चमत्कार में नहीं मानता। जी। साक्षात्कार का मतलब भी मेरा ये है कि ईश्वर एकदम प्रकट हो जाए। प्रकट हो गया तो हम झेल भी नहीं पाएंगे, उसका तेज इतना है जी। अनुभव में आए, जी। अनुभूति हो। जी। और मेरे यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल लेता हूँ मैं। जी। यहाँ पर ऐसी कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं होती है। जी। आओ, प्रार्थना करो, आप स्वयं करो, आप में इतनी ताकत है, आप प्रार्थना करो, ठाकुर जरूर आपकी सुनेगा। साथ में जो मेरी ऋषि परंपरा रही है उसका मैं बहुत अच्छे से निर्वाह करता हूँ यहाँ। जी। यहाँ पर आप देखेंगे 11 फुट का शिवलिंग है, जी। जिसमें हनुमान जी विराजित है। जी। यहाँ सतत जलधारा होती है, जी। यहाँ शस्त्रधारा भी लोग करने आते हैं, जी। पूरा अभिषेक चलता रहता है। जी। यहाँ पर मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, आप आए और खुद प्रैक्टिकल देखें, फिर मेरी बात मानना। जी। यहाँ पर कोई आता है कि महाराज जी 11 फुट का शिवलिंग है, मुझे 111 किलो दूध से अभिषेक करना है, जी। तो मैं 2 हाथ जोड़ता हूँ, भाई 111 किलो दूध ले आ, जी। मैं 11 किलो दूध तेरा अभिषेक में उपयोग करूँगा, रुद्री के 11 पाठ करवा दूंगा। जी। 100 किलो दूध जो बचेगा आप मेरे साथ चलिए, मैं उन गरीब बस्तियों में उन बच्चों में बांट दूंगा, उन सरकारी स्कूल के बच्चों में जाके पिला दूंगा जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, जिनमें कैल्शियम की कमी है, उन बच्चों तक ये दूध पहुँचे। जी। उसमें शायद मेरा भोला ज़्यादा प्रसन्न होगा। जी, और बिल्कुल। यही चीज़ यहाँ प्रैक्टिकल होती है। मोरेवर यहाँ जो जल आप चढ़ाते हो, जी। यहाँ जल का एक ड्रॉप भी हम वेस्ट नहीं करते। जी। जो भी आप जल अभिषेक यहाँ करते हो, शिवलिंग में यहाँ, छोटे शिवलिंग में यहाँ, ये सारा अभिषेक होके जल दूध जो भी आता है, जी। आप पीछे देखेंगे कुंड बना है, उस कुंड से सीधा उसको जमीन के अंदर उतार दिया गया है। जी। जमीन के अंदर जाने के बाद आपका चढ़ा हुआ जल दूध सारा विद द नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस, वी रिसाइकल द वाटर इन द मिल्क एंड वी अगेन ब्रॉट इट इन द नेचुरली वाटर फॉर्म। और Okay. जब वो पानी बन जाता है उसको मोटर से खींच के बाहर लाते हैं, और वो ही पानी इन चारों तरफ के पेड़ पौधों को पिला के ये हरियाली मेंटेन की जाती है। जी। केवल वृक्ष फोटो के लिए मैं नहीं खिंचवाता,
जी, वृक्षारोपण करना, फोटो खिंचवा ली, फेसबुक पे डाल दिया, जी, नेकी कर फेसबुक पे डाल, जी, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, जी। नहीं साहब। फिर उस पौधे को तुम देखने जाते हो कि वो बचा या मर गया। बिल्कुल। आज के परिवेश में जैसे आपने कहा कि पौधारोपण ना होके फोटोरोपण हो गया है। फोटारोपण है। मैं अगर वृक्षारोपण मेरे इस परिसर में होता है, जितने वृक्ष यहाँ जब शुरू हुआ, यहाँ अब मेरी मैं कह रहा हूँ 15 साल पुरानी फोटो निकाल के यहाँ की देख लो, जी, एक भी पेड़ पौधा नहीं था ये। जी, यहाँ इतनी बालू मिट्टी थी कि हम चलते थे, इतने इतने पैर अंदर चले जाते थे। जी, यहाँ का वाटर लेवल आप हैरान हो जाओगे, 1200 फुट से भी नीचे था, जी, 1500 फुट तक चला गया था, पानी नहीं था पीने का। जी। इसी रिसाइकलिंग प्रोसेस से आज 1500 फुट का पानी 80 फुट पे लाके मैंने मेंटेन कर दिया है। जी। ये आपकी मेहनत ही है कि सारी हरियाली और जहाँ आज यहाँ एक तक। पौधा नहीं था, आप देख लो पूरा जंगल मैंने खड़ा कर दिया है। जी। और इसी भोलेनाथ के जल से इसका सिंचन करता हूँ, इसीलिए इस वृक्ष के ऊपर जो फल आता है, जी, वो फल में यहाँ प्रसाद के रूप में बांटता हूँ, बेचता नहीं हूँ। आंवले के मौसम में आप आ जाना, आपको यहाँ प्रसाद में आंवले मिलेंगे। अभी जामुन के मौसम में हम जामुन निकाल के लोगों को जामुन फ्री में बांटते, यही यहाँ का प्रसाद है। क्योंकि मैं एनवायरमेंट यानी प्रकृति, हमारा सनातन धर्म का मूल है। जी, प्रकृति में ईश्वर है, जी, बिल्कुल। और अगर प्रकृति को हमने मेंटेन नहीं किया, इसकी पूजा नहीं की, तो आप हर पूजा के अंदर, जी, मैंने संस्कृत स्कूल में शायद बच्चों के सामने बात रखी थी, जी, हम इतना ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जी, ग्लोबल वार्मिंग की, जी, इतनी सारी चिल्लाते हैं हम, जी, पोल्यूशन के बारे जी, में। तो इसके बारे में सबसे पहले चिंता किसने की थी? इस पृथ्वी मंडल के ऊपर जी, प्रदूषण के लिए सबसे पहला अगर किसी ने सोचा था, तो वो था मेरा इस देश का ऋषि मुनि, जी, बिल्कुल। जिसने पहला स्तोत्र लिखा शांति पाठ, ओम पृथ्वी शांति वनस्पतयः शांति। इस पृथ्वी को शांति शांति दो, दीजिए। उसके जी, खनिज पदार्थ मत निकालो, जी, वनस्पतयः शांति, इस वनस्पति की मेंटेन करो, जंगल उगाओ। जी, ये जो पूरा शांति पाठ हम पूजा में शुरू में पढ़ते हैं, जी, लेकिन उसको जीवन में अपनाना चाहिए। यही आज का जो दौर है स्वामी जी, वही पाश्चात्य के कारण हम हमारी जो मूल संस्कृति है, हम उसको कहीं ना कहीं हम और हमारी युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। यही उद्देश्य है मरुधरा कि हम अध्यात्म के क्षेत्र से जो भी शख्सियत कार्यक्रम के अंदर जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए शख्सियतें हैं, उनका कार्यक्रम ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम की कड़ी के अंदर आज हमारा सौभाग्य, मरुधरा की टीम का सौभाग्य हुआ कि आपका साक्षात्कार लेने का मौका मिला। मरुधरा के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद रहे श्री चित्रकूट धाम पुष्कर के मुख्य उपासक संत श्री पाठक जी महाराज। कहा जाता है चित्रकूट धाम जो है 11 फुट के शिवलिंग के ऊपर स्वयं हनुमान जी विराजमान है, जो हनुमान जी स्वयं भोलेनाथ का 11वां रुद्र रूप माना जाता है। आज के हमारे कार्यक्रम में मौजूद रहे संत श्री पाठक जी महाराज। आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत चित्रकूट धाम में। मैं एक बात और ऐड कर दूं, लोग कहते हैं अध्यात्म ने कोरोना में क्या किया। जी, मैंने बहुत संदेश दिए यहाँ से, मेरी डेली की पोस्ट आप देख लो, जी, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, ये सारा यहाँ प्रैक्टिकल यहाँ होता है। जी, और लोगों ने बहुत सेवा की, समाज की खूब सेवा की है, जी, जिससे जितना हुआ करा। जी, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करूं, जी, ये जो भीषण समय आया है इस भूमंडल के ऊपर, जी, हम सबको मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। लेकिन मेरी एक नम्र अपील है कि क्या हम घर में हमारे माँ बाप को खाना खिलाते हैं जी, या उनको कोई चीज़ देते हैं, तो क्या उसके हम फोटो खींचते हैं? हम कहते हैं वृद्धाश्रम में हम उस वृद्ध माँ बापों की सेवा करने जाते हैं, जी, उन्हीं के फोटो खींचते, हमने आज इनको खाना खिलाया, हमने ये किया। तो मुझे लगता है एक ज़रूरतमंद को आप कोई चीज़ देते हो और वही फोटो जब हम पोस्ट करते हैं, शायद उस व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति जो लेने के लिए मजबूर हो, उसको हम शायद ज़्यादा नीचे स्तर पे ले जा रहे हैं। जी, इसलिए बिल्कुल। मेरी प्रार्थना है, सेवा करो, खूब करो। लोगों को क्या दिखाना ये देख रहा है, जी, इसकी साक्षी में करो। जी, इतना मेरा एक संदेश, मैं अभी मेरे से यथाशक्ति करता ही हूँ। आपकी पूरी टीम का खूब खूब साधुवाद यहाँ पधारने के लिए, और बहुत युवाओं बहुत के लिए, समाज के लिए कोई भी कार्यक्रम हो, मैं तत्पर रहता हूँ सदैव
आप कभी भी मुझे याद करें, मैं मिलूंगा आपको ज़रूर, आपके कार्यक्रम में जी। आऊंगा। जय सिया राम। शख्सियत कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा हुई संत श्री पाठक जी महाराज से। अगले कार्यक्रम में फिर एक शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।